कमी देखने जा रहे हैं, तो दूसरों की बुराई देखने जा रहे हैं, उसको एक बार अपने अंदर खोज करके देखो। तुम दूसरों को तो कह रहे हो कि वह एक गुना खराब है, उंगली बता करके कह रहे हो कि वह खराब है, लेकिन ज्ञानी आत्माओं, वह तो तुम 3 उंगली संकेत कर रही हैं कि तुम तो उससे 3 गुने खराब हो। वह तो 1 गुना खराब है, तुम तो 3 गुने खराब हो। ओ बंधु, जिसकी दृष्टि में जैसा होता है उसको वैसा ही समझ में आता है। तो सबसे पहले गुड़ी जनों में अगर प्रेम भाव तभी आएगा जब आप थोड़ी सी सृष्टि को नहीं, दृष्टि को बदलोगे। आज सोचते हो कि मुझे अच्छा मिले, मेरे लिए लोग अच्छा कहें। अगर तुम प्रशंसा, अपनी प्रशंसा करना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो दूसरों की प्रशंसा करना भी सीखो। अपने मुख से दूसरों की प्रशंसा जरूर करना चाहिए। नियम बना लेना चाहिए कि हम 24 घंटे में 3 व्यक्ति की प्रशंसा जरूर करेंगे। कोई भी हो, बेटा भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, सासू माँ भी हो सकती है, ससुर साहब भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकता है, हमारे गुरु भी हो सकते हैं, हमारे शिष्य भी हो सकते हैं, आदि आदि हमारे साधर्मी भाई हो सकते हैं। तो दिन में 24 घंटे में अगर आपने 3 व्यक्ति की प्रशंसा कर ली तो बंधु, आपके जीवन में कभी भी हमेशा दुनिया तुम्हारी प्रशंसा ही करेगी। आप प्रशंसा के पात्र नहीं बन सकते हो। इसलिए हमेशा मुस्कुराओ। दूसरों को देख करके अगर बुराई दिखती है तो सोच लेना कि मुझसे बुरा इस संसार में और कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर बुराई देखने की कमी है। अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है तो मैं, अगर कोई मुझे अच्छा कहता है, मुझसे बात होती है, कहते हैं कि गुरु माँ आप बहुत अच्छे हो, तो मैं कह देती मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझसे अच्छे आप हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अच्छाइयाँ देखने की दृष्टि आपके अंदर समाई है। जो अच्छा होता है उसके अंदर दुनिया अच्छी नज़र आती है। इसलिए सामने वाला अच्छा हो या ना हो, लेकिन हम अच्छे जरूर होते हैं। इसीलिए हमको अच्छे लोग समझ में आते हैं। और अगर हमारे अंदर बुराई देखने की, कमी देखने की आती है तो हम आपको संकेत कर चुके थे। हमने आपको बताया था, अगर आपकी दृष्टि गुणों को ना देख करके अवगुण को देखती है तो समझ लेना कि हमारी चलनी जैसी वो आटा चालने वाली चलनी होती है। उस चलनी के समान हमारा जीवन है। क्योंकि हमने बताया था एक सुई है, उसके पीछे एक छेद है बना हुआ है, तो वह चलनी सुई से कहती है कि हे बहन देख तेरे पीछे, सुई देख तेरे पीछे एक छेद है। क्या देख लिया? तेरे पीछे एक छेद है। बंधु, वह सुई कहती है बहन मेरे अंदर, मेरे पीछे एक छेद है, तुझे वह छेद दिख रहा है, और तेरे अंदर कितने छेद हैं, तुझे अपने छेद नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे ही बंधु, अगर हमें किसी की भी बुराई देखने की आदत बन गई है तो आपकी अपनी दृष्टि में, अपनी दृष्टि को संभालिए। क्योंकि जिसके अंदर पीलिया, जिसकी आँखों में पीलिया रोग हो जाता है, उसको दीवार से में चूना से पुती सफ़ेद दीवार भी पीली ही नज़र आती है, उसको सफ़ेद नज़र नहीं आ सकती। इसलिए बंधु, अभी हमारे जीवन में वही दृष्टि चल रही है। मैं दीमापुर वासियों की बात नहीं कर रही। इन्हीं सोचना गुरु माँ हमारी बुराई। बंधु, संसार की प्राणियों की चर्चा चल रही है, सभी लोगों की। तो हमें न किसी के लिए बोल रहे, न कटाक्ष में बोल रहे हैं। बंधु, हमें अपने मानव जीवन को सार्थक करना है। इसलिए आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि हे भव्यात्माओं, अपने जीवन में
चार बातें ध्यान रखना, जैसे उन्होंने मांगा था ऐसे हम भगवान से रोज प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान मेरे अंदर चार भावना आ जाएं। पहली बात मैत्री भाव, दूसरे गुणी जनों को देख करके मेरे प्रेम भाव पड़ा जाए, और तीसरा कि दुखी जनों को देख करके मेरे करुणा भाव रहें, कि अगर कोई सामने वाला दुखी है तो हमारे अंदर करुणा आना चाहिए। आज के समय में बंधुओं कौन किसको पूछता है, दुखी भी रहो, दुखी देख करके और सुखी होते हैं। पहले का समय था, थोड़ा सा कोई दया दुखी होते थे तो अपने अंदर करुणा भाव आ जाती थी कि चलो जितना बनता है इसके साथ परोपकार कर दो, अच्छा है। लेकिन बंधु आज उल्टा ही हो रहा है। आज हमारे अंदर से संवेदनशीलताएं खो चुकी हैं, हमारे अंदर वात्सल भाव सूख चुका है, इसलिए हमारे भाव करुणा के नहीं रहते हैं। सोचो कितने जीवों की हिंसा हो रही है, कपड़े धो रहे हो, छार का पानी नाली में जा रहा है और अपने खुश मना रहे हो, आहा आज तो कपड़े बहुत साफ दिख रहे। कहाँ गई तुम्हारी करुणा? कहाँ गई तुम्हारे अंदर करुणा और दया? अगर कोई व्यक्ति, अगर आप मंदिर में आ रहे हैं और ध्यान रखना सोले के वस्त्र पहन करके आप मंदिर में आ रहे हैं, और कोई व्यक्ति कीचड़ में, अगर चाहे वह पशु हो चाहे जानवर हो या मनुष्य हो, कोई भी हो, अगर वह कीचड़ में फंस गया है, ओ आप सोचो मैं तो सोले के वस्त्र पहना हूँ, मुझे पूजन करना है, आप उसको छोड़ करके वो मंदिर में पहुँच गए, आपने 1 घंटे भी पूजन कर लेना, अगर आपने उस प्राणी के प्रति आपको दया नहीं आई तो आपकी पूजा करना व्यर्थ है। आपकी पूजा करना फैल है, कितना भी पूजा कर लेना पूजा फल नहीं देगी। पूजा का अर्थ यही निकलता है कि सब जीवों के प्रति दया करो, करुणा भाव है। अगर आपने अब उस व्यक्ति को अपने हाथों से बाहर निकाल लिया, उस कीचड़ दलदल से बचा लिया, कपड़े तो धुल जाएंगे बंधु, लेकिन तुम्हारा कर्म भी धुल जाएंगे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। यहाँ तुम लाखों का दान दे रहे हो, भोजन करा रहे हो, और घर का भाई गरीब है, दुखी है, उसको तुम 2 रोटी भी नहीं खिला सकते हो, तो तुम्हारा दान देना व्यर्थ है। तुम्हारा दान देना व्यर्थ है, क्योंकि घर में का भाई भूखा बैठा है और तुम नाम के लिए तुम दूसरों को भोजन करा रही हो। घर का व्यक्ति जब बूढ़े माँ बाप होते हैं, उस समय तो तुम्हारे भाव कभी भोजन कराने के माँ को कभी पेट भर भोजन नहीं मिल रहा है, और उनके मरने के बाद तुम सभी को जीवना करा रहे हो और दान दे रहे हो। बंधु ये सब बेकार की चीजें हैं, ये सब फालतू की चीजें हैं कि जब तक माँ जिंदा रही, जब तक उसको 2 रोटी भी तुमने प्रेम से नहीं खिलाया, और आज तुम प्रदर्शन के लिए अपने नाम के लिए कर रहे हो, तो ध्यान रखना ऊपर वाले के पास कैसे चल रही है। यहाँ अंधा कानून हो रहा है, लेकिन उधर अंधा कानून नहीं हो सकता है। इसलिए बंधुओं करुणा भाव रखें, और एक जीव नहीं सभी जीवों के प्रति भगवान मेरा करुणा भाव रहे, यानी दया भाव होना चाहिए। और चौथी बात मांगी है आचार्य महाराज ने कि मध्यस्थ भावम विपरीत व्रतम, कि हे भगवान कि जो धर्म से विपरीत चल रहा है उसके प्रति मेरा मध्यस्थ भाव। मध्यस्थ भाव यानी ना मेरा तुमसे राग और ना मेरा तुमसे द्वेष। अब कैसे विपरीत? अगर पिता पुत्र से कहता है कि जाओ बेटा मंदिर जाना चाहिए, मंदिर के दर्शन करो, भगवान की भक्ति करो, माता जी गुरु माँ का संग विराजमान है उनके दर्शन करो, और आप विपरीत में जा रहे, तुमने कहा तो और नहीं जाएंगे, लो करो क्या करते हो, नहीं जाना। तुम धर्मात्मा हो, तुम जाओ मंदिर, तुम बड़े पुजारी बने हो, तुम जाओ, अगर तुमने टोका और नहीं जाएंगे। आपने कहा पहले मंदिर जाओ, मैं मंदिर नहीं, मैं पिक्चर जाऊंगा, लो तुमसे विपरीत जा रहे हैं।
तुम कह रहे हो बेटा ऐसा कार्य करने से ये तुम्हारे जीवन को उन्नति नहीं, तुम्हारा जीवन बेकार हो जाएगा। उसने कहा तो और ज़्यादा करेंगे। ऐसे लोगों से अरुष्ट मत होना, गाली मत दो, अपना मन खराब मत करो, अपने परिणामों को मत बिगाड़ो, बस उससे मध्यस्थ हो जाओ कि ना हमारा बेटा तुमसे राग और ना द्वेष। समझाने की कोशिश करो। गुरु होते हैं, शिष्यों को समझाते हैं, शिष्य कोई गलती करते हैं समझाते हैं, लेकिन देखा कि इनकी परिणति समझाने से ये समझने वाले नहीं हैं। हम समझाएंगे ये और विपरीतता में जाते हैं तो गुरु मध्यस्थ हो जाते हैं कि जो है, बस हमने कल भी बताया था कि गुरु तुमको दीक्षा दे सकते हैं, गुरु तुमको पीछे कमंडल पकड़ा सकते हैं, लेकिन गुरु तुमको गुण स्थान नहीं दे सकते हैं, यानी भाव नहीं दे सकते। तो जो मध्यस्थ चल रहा है, जो धार्मिक क्रियाओं पर, धार्मिक अनुष्ठानों पर जिनकी श्रद्धा नहीं रहता है, विपरीतता में जा रहे हैं, बुराइयां देख रहे हैं, साधु संतों की बुराइयां कर रहे हैं, ऐसे लोगों से क्या होना है? मध्यस्थ भाव। चुप रहो, मौन रहो, ना हमारा द्वेष भी नहीं करना कि इसके ऊपर मुझे बड़ा गुस्सा आता है, इसको देखा मेरा क्रोध बढ़ा, नहीं, मध्यस्थ भाव रहो। हे जी, जिसकी परिणति अपन को समझाने का प्रयास करो, जिसके भाग में अगर गरीबी ही लिखी होगी तो कितना भी तुम धन ला करके सामने रखो तो उसके भाग में गरीबी ही रहती है। ऐसे अपन ने समझा लिया, जितना बना शिक्षा दो, ऐसी शिक्षा मत देना कि तुम्हारा ही अहित हो जाए। एक बया पक्षी होता है तो वह बंदर को शिक्षा दे, पानी में बंदर गीला हो रहा है तो वह बया पक्षी कह रहा है कि हे बानर, तुम तो मनुष्य आकार के हो और तुम्हारे हाथ पैर मनुष्य आकार के हैं, हम तो एक पक्षी हैं, फिर भी हम बारिश से पहले उस घोंसले को बना लेते हैं जिसमें मेरे बच्चे सुरक्षित रहें। और हमने देखा होगा वृक्ष में ऐसा लटका हुआ रहता है लम, तो उसको वह पक्षी जब देखता है, वह पक्षी था तो मनुष्य को, उसको बानर को समझाता है तो उस बानर को इतना गुस्सा आता है, अच्छा ये बात है, छोटी मोह बड़ी बातें, तू छोटा होकर के और मुझे शिक्षा दे रहा है। इतना ही तो कहा था, हे वानर राज, तुम तो मनुष्य आकार के, तुम तो इतना अच्छा मकान बना के चार कुछ कर सकते थे और बारिश से तुम्हारी सुरक्षा हो सकती थी। आज इस डाली में जाते हो, कल उस डाली में जाते हो, यहाँ कूदते हो, गीले हो रहे हो, और मैं देखो एक पक्षी होकर के अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखा हूँ और मैं भी सुरक्षित हूँ। उस बानर को गुस्सा आती है, उस बानर, वह बंदर पूरे उसके घोंसले को तोड़ मड़ोड़ करके फेंक देता है, उस पक्षी का जीवन बर्बाद हो जाता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि सीख देखो, सीख दीजिए बाको ताको सीख सुहाए, और सीख न दीजिए वानरा वयों के घर जा, कि शिक्षा उसको दो जिसको अच्छी लगे, ऐसी शिक्षा मत दो कि तुम्हारा ही अहित हो जाए। तो यही आचार्य महाराज कहते हैं कि अगर ऐसा जा रहा है उस समय क्या करना? मध्यस्थ भाव, कि मेरा भाव हमेशा मध्यस्थ भाव रहे। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ बंधु समय आपका हो गया। कल से सभी लोग ध्यान रखेंगे, सुबह की जो क्लास है वह सुबह की क्लास भी सुचारू रूप से चलेगी। प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, हम सभी उस अपने जीवन में क्षमता का पाठ उतारने जा रहे हैं जिसके अभाव में आज हम 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। आज हमारे जीवन में जो कलह मची हुई है, जो आज हमारे परिवार में कलह मची हुई है, जो आज हमारे समाज में कलह का कारण बना हुआ है, जो आज हमारे बच्चों में, परिवार में एकता का संकेत नहीं मिल रहा है,
इसका यही कारण है समता का अभाव। कहते हैं जब तक तुम्हारे जीवन में समता नहीं होगी तब तक जीवन में कभी उत्थान नहीं हो सकता है। तो उस ममता का त्याग करके जीवन में समता को धारण करके बंधु, और एक बार अमित गति द्वारा रचित यह सामायिक पाठ जब हम करते हैं तो बंधु हमारे जीवन में एक वह नई दिशा मिलती है जो हम कभी स्वप्न में भी विचार नहीं कर सकते थे। तो यह अमित गति द्वारा श्रवण संस्कृति में महान आचार्य अमित गति हुए, जिन्होंने तीर्थंकर महावीर स्वामी की वाणी को दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी के बीच में प्रसारित की है। उन्होंने ऐसे ग्रंथ का सृजन किया है जो विषमता से समता में रमना सिखाता है। कितनी भी कठिनाइयाँ हों तो हमारे जीवन में सरलता ला देता है। कितनी भी अगर हमारे जीवन में विपत्ति आ जाए तो इस काव्य के माध्यम, इस सामायिक पाठ के माध्यम से हमारे अंदर इतनी समता आती है कि हम विचार करते हैं कि कोई बात नहीं। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे जीव, आज की विपत्ति कल की संपत्ति बनती है। यानी अपने जीवन में समता को धारण करो। जितनी तुम्हारे अंदर समता होगी उतना ही आपका जीवन उस पुष्प के समान, उस फूल के समान खिल जाता है। कहते हैं दुनिया में इंसान की नहीं, इंसान में रहने वाले सद्गुणों की कीमत होती है। तो सबसे बड़ा हमारा गुण क्या है? तो कहते हैं समता। अगर समता ही खो गई तो बंधु हमारे हाथ में क्या बचेगा? आज हमें चिंतन करना है। इतनी बड़ी बड़ी सतियों के ऊपर उपसर्ग आए, इतने इतने बड़े महान आत्माओं के ऊपर कष्ट आए, विपत्ति आए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी विषमताओं से घबराए नहीं हैं। उन्होंने यही चिंतन किया था, कोई बात नहीं, जब अंधेरा ज़्यादा घिर जाता है तो उजेला नियम से आता है, जल्दी होने वाला होता है। इसलिए आज चारों तरफ से विपत्ति आई है तो इसके दिन यह है कि मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर हमारे जीवन में विपत्ति ना आए तो बंधु अच्छे दिनों का भी हम सुख नहीं भोग सकते। क्या पता कैसा सुख है, जब दुख का ही तुमको भान नहीं तो कैसे तुम पहचान करोगे कि ये इससे अच्छा है, इससे बढ़िया है।